जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, गुरु शनि का दोहरा गोचर, कल्याणकारी गोचर। ज्योतिष शास्त्र की बहुत सी किताबों के अंदर, बहुत से शास्त्रों के अंदर, बहुत सी क्लासिकल्स बुक्स के अंदर ये बातें बताई गई हैं कि गोचर की भी अपनी अहम भूमिका है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ मुख्य ग्रहों का गोचर देखकर ये कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल के अंदर आपके साथ ये घटना घट के रहेगी। और इतना भी यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति को बता दे या एक आम आदमी किसी की कुंडली को देखकर ये कह दे कि आने वाले साल भर में आपकी नौकरी लगने वाली है, आपको संतान हो जाएगी या आपका विवाह हो जाएगा, और वो घटना घट जाती है, तो ऐसा लगता है कि वाकई में उसे कितना ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बताने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको बहुत सरल तरीके से हम देखें और जानें। उसी जो बात को ध्यान में रखते हुए हम गुरु और शनि के दोहरे गोचर को हमेशा देखते हैं, क्योंकि दोहरा गोचर हमेशा उन ग्रहों का होता है जो लंबे समय तक एक राशि को स्थान पर बैठकर प्रभावित कर सकते हैं या कहीं स्थान पर लगातार दृष्टि देकर प्रभावित कर सकते हैं। उसी सिद्धांत में है गुरु और शनि। गुरु जिसको हम फल प्रदाता कहने हैं। हमें किसी भी भाव का अगर फल लेना है, चाहे हमें धन चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, शिक्षा चाहिए, विवाह चाहिए, भाग्य कर्म या लाभ चाहिए, वो बिना बृहस्पति की कृपा के नहीं मिलता। इसलिए बृहस्पति को फल प्रदाता या फ्रूट देने वाला प्लेनेट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो शनि को हम काल के स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता तो है ही है, शनि काल स्वरूप है कि कब आपका वो समय होगा। क्योंकि बिना कर्मों के जीवन में कुछ नहीं होता। आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं उसमें कोई ना कोई कर्म आपका इन्वॉल्व होता है, इसलिए शनि को हम काल या कर्म भी कहते हैं। अब शास्त्र कहता है जब ये दो ग्रह है, एक गुरु जिसको हम फ्रूट्स देने वाला, फल देने वाला कहते हैं, एक शनि जिसको हम काल कहते हैं, अगर ऐसे दो ग्रह मिलकर किसी भी भाव में बैठ जाएं या इकट्ठे किसी भी भाव को देख ले तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। जिसको हमने कहा कि हम मोटे तौर पे देखकर कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल में आपका ये काम हो जाएगा। आपको भी याद आएगा कि पंडित जी ने कहा था कि हमारी शादी साल भर में हो जानी है और वो हो गई, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ ये आने वाले साल भर के अंदर अच्छी चलेगी, और वो मैंने अपने जीवन में देखा। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार 2024 के अंदर गुरु और शनि कौन सी ऐसी मजबूत स्थिति को पैदा कर रहे हैं कि जो काम आपके 2024 के अंदर होकर ही रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2024 के अंदर सिर्फ 30 अप्रैल तक ही बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ राशि में चले जाएंगे और शनि पूरे वर्ष 2024 के अंदर कुंभ में ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस दोहरे गोचर की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो निश्चिततः इस बात को बता देंगी कि हाँ, आपके साथ ये काम होना ही है। अब इसको आप अपनी राशि के आधार पर हम आपको दिखाएंगे कि आपकी राशि से ये स्थितियां कैसी बनती हैं, उसका आपके जीवन में कब क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, इन सबको हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, छोड़ें नहीं। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझाने का तरीका, बताने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं मीन राशि या मीन लगन अगर आपका है तो गुरु और शनि का दोहरा गोचर कवर कहाँ पड़ रहा है, अभी आगे क्या पढ़ने वाला है। देखिए, गुरु आपकी राशि के मालिक है और राशि के मालिक का मजबूत होना, मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर राशि का मालिक बली है या लगन कुंडली में लगन का मालिक बली है तो जीवन में राइज के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको जीवन में जो कुछ मिलता है वो कुछ बढ़ चढ़ के मिलता है। बहुत बार आपने देखा होगा, दो लोग हैं, बराबर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर में से एक आगे निकल गया, यानी कहीं ना कहीं उसका लगन बली है। आप उसको क्या कहोगे, ये भाग्यशाली ज़्यादा है? नहीं, भाग्यशाली ज़्यादा नहीं है, मिलता है अल्टीमेटली किसको है, आपको मिलता है। यानी उसका लगन कहीं ना कहीं बली है, उसका लगन कहीं ना कहीं, लगन का स्वामी, राशि का स्वामी लगन में, वर्ग कुंडलियों में बहुत बली है, इसलिए उसको वो चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है। अब राशि का मालिक आपके बृहस्पति है, वो सेकंड हाउस में है, धन के भाव में, यानी उसका दायित्व तो बनता है आपको किसी ना किसी प्रकार से धन देना। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां, किसी ना किसी प्रकार से, यानी आप कुछ भी कर रहे हैं,
कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, एफर्ट्स बहुत लग रहे हैं, बहुत मेहनत लग रही है। हाँ, लग रही होगी, क्योंकि आप पर शनि की 7.5 चल रही है। आपकी राशि के ऊपर राहु का गोचर आ गया है अक्टूबर के महीने से, तो कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रेस तो है। लेकिन बृहस्पति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, क्योंकि दूसरे घर में बृहस्पति है, शनि की दृष्टि है। इसका मतलब कि शनि और गुरु का जो दोहरा प्रभाव है वो सेकंड हाउस पे है, और जब सेकंड हाउस पे दोहरा गुरु प्रभाव है, कुछ भी है, किसी भी तरीके से है, धन के यापन, धन के आगमन बनाने में सक्षम होगा ये ग्रह। यानी कह सकते हैं कि भी अब बृहस्पति स्वस्थ है। 2023 में राहु केतु एक्सेस में था, गुरु चांडाल दोष बनाया, वक्री हो गया, फिर प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब क्या है अब ये जो ग्रह है ये मार्गी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये समय जैसे जैसे आगे चलेगा आपके लिए अच्छा। अब गुरु की दृष्टि यहाँ है 10th हाउस पे, यानी लगातार कर्म के लिए मेहनत। वर्ष 2024 में 1 मई के दिन गुरु का राशि परिवर्तन होगा। कहाँ पहुंचेंगे गुरु? वृषभ राशि में। वृषभ राशि से यहाँ से निकलकर कहाँ देखेंगे? 9th हाउस को। पहली बात, राशि और कर्म का मालिक 3rd हाउस में है, यानी कुछ ना कुछ 2024 में मई के महीने के बाद 3rd हाउस से जुड़ी हुई चीजें होंगी। या तो आपका नौकरी बदलेगी, या आपका स्थान परिवर्तन होगा, या आप किसी दूसरे स्थान से जुड़ के काम करेंगे। टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, आना जाना, ऐसा लाइफ में आपकी जुड़ने वाला है, आगे ध्यान रखना। गुरु यहां से बैठकर देखेंगे भाग्य स्थान को, शनि की दृष्टि भी भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान 9th हाउस, 9th हाउस यानी धर्म का और भाग्य का भाव है, यानी आपके 9th हाउस पे गोचर है। अब देखिए, धर्म का है तो धर्म से संबंधित कार्य होंगे, ईश्वर की कृपा मिलेगी, धार्मिक कार्य होंगे। इसको हम कह सकते हैं 9वें घर पे दोहरा गोचर का प्रभाव। भाग्य साथ देगा, क्योंकि 9th हाउस भाग्य का है, कि हमारा भाग्य हमारा साथ देगा, हम जिस काम को करने चलेंगे उसमें सफलता मिलेगी। 9th हाउस पिता का है, पिता का सहयोग मिलेगा। 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन सफल होगी। कभी कभी तो पढ़ाई के लिए या किसी नौकरी कार्य के लिए विदेश जाके भी काम करना होता है, क्योंकि 10वें घर से 12वां है ये, और 12वें घर से बैठ के शनि इसको देख रहा है, बृहस्पति भी इसको देख रहा है। इसको कहते हैं विदेश यात्रा योग, स्थान परिवर्तन करके काम करने का योग। ऐसे बनते हैं कॉम्बिनेशन। ऐसा कहा जाता है कि साल सवा साल के अंदर आपका कनेक्शन बाहर से जुड़ेगा। किसी ज्योतिषी ने कह दिया और आपने कहा कि भाई हाँ मेरा तो ये काम हो गया, इसका मतलब उन्होंने सही कहा था। ये यहीं से प्रेडिक्शन निकल के आती है कि नवम भाव संतान का भी है, संतान के कंसीव करने का, संतान प्राप्ति का, संतान को कंसीव करने का कहाँ से मिलता है? शनि गुरु के आशीर्वाद से मिलता है। यानी नवम भाव बली है, भाग्य स्थान बली है, और 1 मई के बाद ये स्थिति बनेगी। यानी कह सकते हैं 1 मई के बाद से आने वाला 1 साल गुरु शनि के दोहरे गोचर के प्रभाव के कारण आपके जीवन में अवश्य ही तरक्की को लेकर आएगा, क्योंकि गुरु यहाँ से बैठकर 11th हाउस को भी तो देखेंगे, और 11th हाउस हाउस ऑफ इनकम का है। इसलिए कह सकते हैं कि मीन राशि के जातकों, आपके जीवन में जैसे जैसे 2024 आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी प्रगति होगी गुरु शनि की वजह से। जय श्री राम।